यहाँ पर आप kaggle.json की फाइल अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी मेरा सेशन एक्सपायर नहीं हुआ था इसलिए वो मेरे पास आ रही है। मैं अगर न्यू नोटबुक क्रिएट कर लूँ शायद दोबारा से मुझे करना पड़े। अभी आप देख रहे हैं कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। एज सुन एज आप कनेक्ट हो जाएंगे उस पर क्लिक करके तो ये ऑप्शन आ जाएगा, अपनी जेसन फाइल अपलोड कर दें यहाँ पर। राइट, जेसन फाइल अपलोड होने के बाद आपने ये काम करना है, सिर्फ एक कोलैब में ही कैगल की डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट हो जाएगी डायरेक्टरी। देन उस डायरेक्टरी में ये जेसन की फाइल कॉपी हो जाएगी। ये लिनक्स की कमांड है जो यहाँ चल रही है, कॉपी जेसन फाइल इनटू दिस कैगल फोल्डर। देन फाइनली उसको मैंने उसका जो मूड है वो रीडेबल बना दिया है, ch मोड। ठीक है, ये सारे काम करने के बाद अब आप डायरेक्ट जब यहाँ पर बोलेंगे कैगल कंपटीशंस में से ये डाटा डाउनलोड कर लिया जाए, तो ये डाटा जो है यहाँ फटाफट डाउनलोड क्या वो बस कनेक्ट हो जाता है, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लेता। एपीआई के लिए आप कैगल में जाके अकाउंट की सेटिंग में जाएंगे, वहाँ आपको एपीआई का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। कैगल सेटिंग्स, यहाँ पर सेटिंग्स में नीचे एपीआई, और यहाँ पर आप ये एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, तो जेसन फाइल बन जाएगी आपके पास डाउनलोड। सबने एपीआई ले ली, उसकी जेसन फाइल ले लिया ना। अच्छा भाई, तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है, जिप फाइल डाउनलोड हो गई कोलैब के ऊपर। क्या काम किया मैंने, जेसन फाइल अपलोड करी, यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करी, उस डायरेक्टरी के अंदर ही जेसन फाइल कॉपी मारी, डायरेक्टरी का मूड चेंज किया फाइल का, एंड देन डाउनलोड डाटा कर दी। क्या जेसन फाइल अपलोड कर दी? ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है? कैगल जो है ना वो लॉगिन है, अभी खुला हुआ है, रिफ्रेश करके दोबारा करो इसको, वो कैगल की साइट नहीं मिल रही है उसे 404 पे। अच्छा, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इस फाइल को अनजिप कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा ये वाला रहा है 403 का या 404 का? हाँ, तो ये बता रहा है यहाँ पर कि वो क्योंकि कंपटीशन का डाटा है। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज यू नीड टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड एसोसिएटेड डाटा सेट बिफोर डाउनलोड इट, यू विल हैव टू गो टू दिस कैट एंड डॉग रूल्स। जब आप अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे तो रूल्स में जाएं और वहां पे क्या करें, क्लिक आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट बटन। यू हैव एक्सेप्टेड द रूल्स, गुड लक। ठीक है, नहीं तो जो दूसरा वाला लिंक है वहां से डाउनलोड कर डालो, जिस पे रूल, जो रूल के बगैर जहां से डाटा उठाया था हमने प्रीवियसली, आप लोगों ने शेयर किया था वो। सिस्टम तो हम नहीं चाह रहे थे ना,
ये वाला जो लिंक है ना, वो क्लासिफिकेशन डाटा सेट है, डाटा सेट में जाके ढूंढ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, बोले 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 बोले। दूसरा किस चीज़ की, दूसरा किस चीज़ की, दो ट्रेनर चाहिए? कितने बैच बन रहे हैं? हाँ ठीक है। नहीं ना, यूनिवर्सिटी है ना यार, उसकी वीकडेज में। असल में मसला ये है, हैदराबाद के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दानियाल कह रहा है लगातार 4 दिन 4 क्लास नहीं पढ़ा सकता, दोनों दिन, फिर दूसरे दिन ऑफिस भी है, मंडे को फ्राइडे को भी ऑफिस है, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा 4 क्लासें, मुझे रेस्ट ही नहीं मिलेगा। मैं इसलिए मैं डिस्कस करूँ, रदाल भाई से डिस्कस करूँ, कुछ बोल कर आऊँ। लेकिन वो भी तो मसला है ना, वो भी तो मसला है ना कि ट्रेनर के लिए भी तो मसला है ना, 4 क्लासें। नहीं क्यों, दो क्यों? अभी तो यार एक गाड़ी में तो नहीं जाते, चले जाएंगे आराम से, क्या मसला? हाँ वो चार। अ, असल में मैं देखो, बात जो है ना सारी ये है कि मैं ये नहीं करना चाह रहा ना कि भाई थोड़े अरसे में दानियाल भी एग्जॉस्ट हो जाए, बोले यार नहीं हो पा रहा मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि वाकई मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो बात? क्योंकि ट्रैवल करके जाना, सुबह सुबह से निकलना, फजर के बाद से निकलना, फिर वहाँ पहुँचना, 4 8 घंटे लगातार पढ़ाना किसी के लिए पॉसिबल मुश्किल हो जाएगा, और फिर अगले दिन दोबारा 8 घंटे पढ़ाना, फिर वापस आना, सुबह ऑफिस जाना, तो चलो ना, एक बंदे का काम नहीं है। अभी हम फोर्स करके कर भी लेंगे, फिर बाद में महीने 2 महीने बाद 1 महीने बाद वो थोड़ा सा जोल दिखाने लगे, यार मुश्किल हो गई, ये भी सोचना है ना। ठीक है, सही है सही है। खैर वीक डेज में कौन जाएगा सर, वीक डेज में जो है ना मुश्किल है। कौन वो मतलब, मतलब भाई या तो बंदा पढ़ रहा होगा या जॉब कर रहा होगा, दोनों सूरतों में वीकडे में कैसे आएगा सवाल ये है ना। रिमोट जॉब वाला भी तो अब्दुलरहमान से अब्दुलरहमान से बात कर लेता हूँ, देखिए संडे को ले रहा है। हाँ क्योंकि अब्दुलरहमान अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, जॉब तो नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, संडे का एक ही पढ़ा रहा है।
सही। चलो सही है, मैं अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में, बस क्लास फारिग करूँ 7 बजे तक, फिर मैं इस पर काम करता हूँ। मिला कंपटीशन वाला ओके हुआ या दूसरा ले भेज दिया? हो गया ना? हो गया तो सही है। ये वाला है? हाँ? ये हाँ ठीक है, ये कंपटीशन वाला नहीं है। तो ये वाला लिंक से डाउनलोड कर लें, बस ये वाला लिंक जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर लें इसको। बेटा वो हमने लोकल पे कर लिया था ना, अभी हम कोलैब पे कर रहे हैं। वो हमने अपनी नोट सिस्टम में नोटबुक पे चलाया था ना। फाइनली हम अनजिप कर लेंगे। अनजिप क्यू क्यू ट्रेन, जिप ट्रेन नहीं हमारा है। हमने जो फोल्डर डाउनलोड किया है वो डॉग्स एंड कैट का है, तो हमने अनजिप क्यू क्यू डॉग्स एंड कैट जिप किया, उसके अंदर मुझे 2 फोल्डर मिल गए ट्रेन जिप। तो मैं दोबारा अनजिप कर रहा हूँ ट्रेन वाले फोल्डर को। इसको अनजिप किया तो ट्रेन फोल्डर हमें मिल गया। ठीक है, जी 213। रूल्स में जाके एक्सेप्ट रूल्स कर लें। हैं नीचे आ रहा हूँ देखो, इस सेटिंग में
यहाँ क्लिक करूँगा तो लोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये रन करने के बाद क्या स्मॉल का फोल्डर बन गया है, इसके अंदर रन टेस्ट वैलिडेशन 3 फोल्डर, कैट कैट में इमेज अभी कॉपी होके आ जाएंगे, ये आ गई। ठीक है, तीनों फोल्डर में आ जाएंगे। देन फाइनली दोबारा से मॉडल, बस वो कोड तो सारे फिर आगे वही हैं।
अभी हमारा रन टाइम जो है वो CPU है, हम इसको GPU पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, स्लो चल रहा था, मैंने रन टाइम चेंज किया है GPU के ऊपर, तो ये सारा सेशन एक्सपायर हो जाएगा। वंस अगेन मैं कनेक्ट करके ये सारा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ ताकि काम फास्ट हो सके। JSON फाइल अपलोड करनी है, देन ये रन करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं GPU पे रन किया है इसलिए दोबारा मुझे करना पड़ रहा है। डाटा डाउनलोड होके आ गया है जिप फॉर्म में। इस जिप फोल्डर को जिसका नाम डॉग्स एंड कैट है मैं अनजिप कर रहा हूँ। सैंपल सबमिशन CSV फाइल को रिप्लेस करना है, यस नो यस कर देता हूँ मैं। उस सेशन में पहले से फाइल बनी हुई है तो दोबारा बन रही है तो क्या रिप्लेस कर दूं। जब ये अनजिप हो गया तो ट्रेस्ट वन और ट्रेन का फोल्डर आ गया। अब इसमें से ट्रेन को अनजिप कर रहा हूँ, ट्रेन अनजिप होगा तो यहाँ ट्रेन का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रेन का फोल्डर आ गया। टेस्ट को भी अनजिप कर देता हूँ, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर दिया। ठीक है, टेस्ट का फोल्डर भी यहाँ पर आ गया। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों फोल्डर्स में अभी कुछ नहीं है।
फिर हमने वही किया, ओरिजिनल डायरेक्टरी, ट्रेन का फोल्डर, बेस डायरेक्टरी, कैट्स एंड डॉग स्मॉल, ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पर। अब इसके अंदर डाटा नज़र आ रहा है हमें, कंप्लीट डाटा, जो ट्रेन और टेस्ट में पड़ा है, हम ट्रेन से डाटा उठाएंगे और नया फोल्डर बनाएंगे कैट्स एंड डॉग स्मॉल, उसमें कॉपी मारेंगे। ये कोड हम पहले देख चुके हैं। एंड दिस इज नाउ द कॉपी ऑफ डाटा क्रिएशन। यहाँ पर यू सी कि हमारे पास अभी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, कैट्स एंड डॉग स्मॉल, उस स्मॉल के अंदर दो फोल्डर, ट्रेन एंड टेस्ट, वैलिडेशन तीसरा, ट्रेन के अंदर दो फोल्डर, कैट्स एंड डॉग, कैट्स के अंदर 1000 तस्वीरें। बाकी आर्किटेक्चर आपको पता है कितनी कितनी तस्वीरें हैं। मॉडल बनाया, ठीक है। फाइनली फॉल बैक एंड देन ट्रेनिंग। इस दफ़ा जीपीयू पे चल रहा है तो चांसेस हैं कि ज़रा फास्ट प्रोसेसिंग होनी चाहिए। सी अब ये बहुत तेज़ चल रहा है, पहला ही पॉप ख़त्म। किसी हद तक फ्री है, ज़्यादा यूज़ करोगे तो कहेगा आज के दिन का कोटा ख़त्म, मुफ्ता ख़त्म। सी अब जीपीयू पे तेज़ चल रहा है। सब लोग पहुंच गए यहाँ तक? मसला है, नहीं चल रहा है? लोकल पे, कोलैब पे? लोकल पे कोई बात नहीं बेटा, हमने तो 2-2 दिन चलाए, ये तो अब और तेज हो गए। एक हफ्ते बाद तो मुझसे पहली बार टेंसर फ्लो इंस्टॉल हुआ था। अब तो जस्ट पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो हो गया। याद हो गया कोलैब पे चल रहा है, क्या बात। यहाँ पर क्या हालात है? हाँ भाई अनीस, लोकल में कोलैब पे वैलिडेशन तो इतनी आएगी, उसने जो मॉडल, काम का पूछ रहा हूँ, अभी तो हो गया ना। अब 98.6 एक्यूरेसी जो है वो ट्रेनिंग की है, 72.9 जो है वो टेस्टिंग की है। वो तो जो मॉडल सेव हुआ होगा ना, 78 कहाँ पर है? नहीं भाई, इसीलिए मैंने बड़ा कर दिया था, 72। अगर आप लोगों के पास ईपॉक्स चल रहे हैं, फारिग बैठे हो, तो फिर आगे चलते हैं, हम आगे का काम देखते हैं। खैर ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। दीज प्लॉट्स
आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग हमें वैसे ही नजर आ रही है 98 और 70 बहुत ज़्यादा ओवरफिटिंग है। द ट्रेनिंग एक्यूरेसी increases linearly over time until reaches nearly 100, whereas the validation accuracy peaks 75 and so on. The validation loss reaches minimum after 10 epochs and then stalls. के 10 epoch तक तो वो क्या होता है, लॉस गिर रहा होता है, लेकिन उसके बाद लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो these are the signs of overfitting। अब टेस्ट कर लेते हैं मॉडल को। ठीक है, मॉडल हमने सेव किया हुआ है। क्या किया हुआ है? यहाँ मॉडल हमने कॉल ऐप के ऊपर भी सेव करा दिया है, क्योंकि हमने कॉल बैक में लिखा हुआ है कि मॉडल क्या करना भाई, सेव कर देना। ठीक है, ये इसने यहाँ पर बनाया है, यही मॉडल इसने लोकल में भी बना के क्या किया था, सेव कर दिया था। सेव करने से क्या होगा, अगली दफा जब यूज करूंगा तो ट्रेनिंग कराने की जरूरत, डायरेक्ट प्रेडिक्शन लूंगा उससे। ठीक है, अब जैसे अभी मुझे सारा रन करना पड़ा या ये दोबारा करना पड़ा, अगर मैं ये दोबारा रन नहीं करता कोई बात नहीं, रिजल्ट मेरे पास आए हुए थे। मैं सिर्फ मॉडल को क्या करूंगा, आई विल ओपन अ न्यू फाइल, और इस फाइल में मैं मॉडल को लोड करूंगा। तो समझ लो मैंने कल काम किया था, मॉडल तैयार है, मैं आज दोबारा आया हूँ और मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई, लोड करने जा रहा हूँ फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास import नहीं, वो क्या नाम है उसका, लोड मॉडल, नहीं नहीं, पिकल से, पिकल में सेव नहीं किया ना हमने, उसका फंक्शन पता नहीं कौन सा है। ये केरास डॉट मॉडल डॉट लॉट मॉडल। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट लोड मॉडल। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने कहा मॉडल मेरे पास है, लोड मॉडल। तुम क्या करो भाई, मॉडल का नाम क्या है भाई, कन्वनेट फ्रॉम स्क्रैच, यही नाम है। ये मॉडल लोड कर दो। ठीक है, लोड हो गया। अब जब मॉडल लोड होगा और इफ समवन सेंड्स यू मॉडल, तो आप मॉडल की सिर्फ समरी देख सकते हैं, मॉडल का आर्किटेक्चर क्लियरली, उसके पैरामीटर्स क्या सेट हैं ये आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह हम कोई भी दुनिया का किसी का बनाया हुआ मॉडल लेंगे, चाहे अभी हम कन्वोल्यूशनल नेटवर्क ले रहे हैं, चाहे आरएनएन लेंगे, बाद में एलएलएम मॉडल्स लेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, तो एलएलएम मॉडल के जो इंटरनल आर्किटेक्चर हैं वो हमें अगर पता चल जाए तो उन्हीं पैरामीटर्स पर के अपने मॉडल पब्लिश कर देंगे। तो सिर्फ समरी तो मैं देख सकता हूँ कि भाई मॉडल के अंदर ऐसे ऐसे लेयर यूज हुई हैं, उन लेयर में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है, कौन सा क्या है, कुछ नहीं पता। 19,82,000 पैरामीटर्स जो हैं वो उन पे ट्रेन हुआ इतना सा मॉडल। ठीक है, जो हम कहते हैं ना जैसे इतने बिलियन मॉडल्स पे ट्रेन हुआ, इतने बिलियन पैरामीटर्स पे, तो सोचो वो कितने बड़े मॉडल्स होंगे। तो दिस मॉडल, ये शॉर्ट सा मॉडल जो चंद लाइनों का है, चंद लेयर्स का है, उसके अंदर ही हमारे पास 2 मिलियन पैरामीटर्स लगभग जो है वो मौजूद है। खैर, मॉडल हमने लिया, लोड किया, इस मॉडल से मैं क्या करा सकता हूँ भाई, मॉडल डॉट इवेलुएट टेस्ट डेटा पे करूँगा, लेकिन इस फाइल में मेरे पास टेस्ट डेटा भी नहीं है। टेस्ट डेटा हमने यहाँ रखा हुआ था, किसमें, तो
अच्छा, बात समझ में आ रही है, लोड करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, मैं क्योंकि डाटा उस फाइल पे पड़ा हुआ है तो लिहाजा मैं एक काम कर रहा हूँ, ये मॉडल को भी वहीं लोड कर लेता हूँ। चलो, वैसे तो वहाँ अवेलेबल है, लोड करने की ज़रूरत ही, समझ रहे हो बात, वहाँ तो उस पेज पे वैसे ही अवेलेबल है, तो दोबारा लोड करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, सीखना तो है। इसका नाम रख दिया मैंने कैट डॉग मॉडल। सही है? नाम तो चेंज कर लो कम से कम। सही। तो ये कैट डॉग मॉडल जो है वो लेट लोड हो गया। अब क्या बोला अभी, कैट डॉग मॉडल क्या करो आप, तो इवेलुएट किया जा रहा है किसके ऊपर, हमने ट्रेनिंग डाटा पे क्या कर लिया था भाई, जब ट्रेनिंग की है तो कौन कौन सा डाटा दिया है, ट्रेंड डाटा सेट, वैलिडेशन डाटा सेट। इस दफ़ा क्या पास करेंगे, ये डाटा सेट मुझे दूसरे पेज पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ इवेल्युएट में डाल दिया। तो टेस्टिंग एक्यूरेसी इसकी चेक करते हैं। वैसे तो ये ओवरफिट मॉडल है, टेस्टिंग भी लगभग यहीं कहीं आ रही होगी। हम्म, 30 इपॉक नहीं चलेगा, ट्रेनिंग थोड़ी हो रही है, सिर्फ प्रिडिक्शन निकालना है। क्या कह रहा है भाई, 72.2। तो जब वैलिडेशन करते हैं तो देखो हमें यही फ़ायदा होता है कि हमें हमें मॉडल की, मैंने पहले ही बताया था, हमारे मॉडल की कैपेसिटी का पता चल जाता है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो इट टेल्स कि भाई 0.72 लगभग, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। अब अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट छोटा मॉडल था जो यहाँ ट्रेन हुआ, और यहाँ हमने जो है वो यहाँ भी कर लेते हैं। आज देखो मैं लोड नहीं कर रहा हूँ, मॉडल मेरे पास पहले ही मौजूद है। यार वो कोड भी दिए जा रहा है उसका लोड का, चलो ठीक है कर लो भाई। यही काम में कॉलैब पे भी कर दिया है। तो 72.0 जो है वो उसका लॉस है। अब हम फर्दर आइट्रेशन की तरफ जाएंगे, जहां हमें क्या करना पड़ेगा, ऑगमेंटेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन और फाइन ट्यूनिंग, तीन पार्ट्स जो है वो मजीद हमें करने हैं। तो पहला काम करने जा रहे हैं डेटा ऑगमेंटेशन। कहाँ करें, कोलैब पे करें या वहाँ करें? डेटा ऑगमेंटेशन के लिए हमारे पास, हमने एक ऑगमेंटेशन लेयर जो है वो क्रिएट की। क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑगमेंटेशन लेयर। सी, हमने बोला केरास डॉट सिक्वेंशियल की एक लेयर बनाओ, उस लेयर का नाम रख दिया है डेटा ऑगमेंटेशन। उस लेयर में क्या हो रहा है, रैंडम फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यानी रैंडमली हॉरिजॉन्टली इमेज क्या होती रहेगी, फ्लिप करता रहेगा। रैंडम रोटेशन, 10% जो है वो इमेज को क्या करोगे, रोटेट करोगे। रैंडम जूम, 20% तक जो है वो जूम करोगे। इससे इमेज में क्या हो जाएगा, चेंज पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक लेयर क्रिएट कर दी है। अब इसी लेयर को हम क्या कर देंगे, यहाँ एडजस्ट कर देंगे। वैसे ये अगर कोई इमेज हम ले लें और उसको टेस्ट करके देखें कि भाई वो कैसी लगेगी ऑगमेंट होकर, तो इसने क्या, इमेजेस इन ट्रेंड टेक 1 एंड देन डेटा ऑगमेंटेशन का यही लेयर का इस्तेमाल किया, उसमें वो इमेजेस पास कर दी एंड देन प्लॉट कराया। तो यू विल सी एट प्लॉट लिब, ठीक है। तो
पॉलिटिशियन लग रहा है यार। तो एक ही तस्वीर थी ये, जिसको रोटेट करके, फ्लिप करके, जूम करके, उससे डिफरेंट इमेजेस जो है वो क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए। राइट, हम अपना भी कोई इमेज लोड पाथ यहाँ दे सकते हैं कुत्ते की जगह, हैं? हम बस दे देना, जिसकी भी दे देना, जो सबसे बुरा लगता है वो दे देना, अपनी भड़ास निकाल लेना घर बैठ के। ठीक है, तो एक ही इमेज से मल्टीपल इमेजेस जो है वो ऑगमेंट कर दी हैं। तो ये हम फाइनली क्या करेंगे, होल डाटा पे चला देंगे। अच्छा, ये नंबर ऑफ ऑगमेंटेड इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर लूप में सेट की हुई हैं। तो इस तरह 9 इमेजेस आ रही हैं, 9 टाइम लूप चल रहा है। नाउ क्या किया जी, दोबारा से मॉडल लिखा, और यहाँ इनपुट को क्या कर रहे हैं पहले भाई, नजर डालो, इनपुट को पहले क्या कर रहे हैं, ऑगमेंट कर रहे हैं। जो भी इमेज आएगी पहले क्या हो जाएगी, ऑगमेंट हो जाएगी। देन अब ये रन कर लेना बाद में खुद ही, ये पूरा मॉडल वैसे ही हम कॉल बैक चलाएंगे, ये करेंगे, epochs 100 चला दिए क्योंकि इमेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना। एंड देन वी विल सी कि ये एक्यूरेसी लेवल क्या आ गया, देख रहे हो 40 बराबर चल रहा है, थोड़ा सा कहीं जाके ओवरफिट हुआ है, बहुत बहुत माइनर सा जाके, और टेस्टिंग में भी जो है वो कहाँ पहुँच गया है 83%। तो ऑगमेंटेशन वाला काम घर पे चला लोगे, ठीक है। फिर बाद में हम आएंगे, प्री ट्रेन मॉडल लेंगे और फीचर एक्सट्रैक्शन और फाइन ट्यूनिंग पे चलेंगे, हो जाएगा। वैसे ही नहीं आना, भी टाइम ज़ाया ना हो, यहाँ पे दोबारा मुझे करवाना ही पड़ रहा है सारा काम, ठीक है। और जो अगर मॉडल ट्रेनिंग पे लगा हुआ है तो उसको लगे रहने दें।